नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों में सभी ग्रहों की फलों की चर्चा करते हुए आज हम कुंभ लग्न या फिर कुंभ राशि के 12 भाव में शुक्र के फलों की चर्चा करेंगे। कुंभ लग्न के स्वामी होते हैं शनिदेव और इसमें शुक्र देव को बहुत अच्छे घरों का स्वामित्व दिया गया है, चौथे घर का और नवम भाव का, अर्थात आपके माता, भूमि, भवन, वाहन, आपका प्रारंभिक शिक्षा, आपका दम जो बचपन का दिन होता है चाइल्डहुड, और साथ ही साथ भाग्य, मतलब कि आपका धर्म, आपका भाग्य और आपका विदेश घूमने का अवसर, धार्मिक स्थानों पर जो तीर्थ यात्रा होती है वो चीज़ें। तो शुक्र का यहाँ पर शुभ होना अति आवश्यक है। अगर शुक्र शुभ होंगे तो आपके अच्छे घर की प्राप्ति होगी, अच्छे भवन की प्राप्ति होगी और घरेलू शांति का अनुभव होगा। अब आइए चर्चा करते हैं कि शुक्र यदि 12 भावों में फल कैसा देंगे। यदि लगन में ही बैठ गए तो लगन में शुक्र का फल यहाँ पर अच्छा होगा, क्योंकि वो भाग्य के स्वामी हैं। भाग्येश लगन में आकर बैठ गया है, अर्थात व्यक्ति जो होगा वो जन्मजात भाग्यशाली होगा। उसे माता, भूमि, भवन, वाहन इन सब का सुख मिलेगा, क्योंकि वो इन सब के सुखों को लेकर ही जन्म लिया है। चूँकि वो जन्म से ही भाग्यवान है तो उसके पास धन संपदा का अपार भंडार होगा। धार्मिक कार्यों में काफ़ी दिलचस्पी रखता है ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है। यहाँ पर शुक्र जो है राहु के नक्षत्र में अगर बैठे हैं, सद्विषा नक्षत्र में, तो वो चीज़ों को, वो सुखों को या फिर जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उसको बढ़ाने का कार्य यहाँ पर करते हैं। साथ साथ एक ग्रुपिंग, एक बड़ा मजबूत ग्रुप, एक परिवार भी बड़ा मिलता है ऐसे लोगों को। साथ साथ अपने दोस्तों का एक अच्छा खासा बड़ा ग्रुप इनके पास होता है। बड़े आयोजनों को ये लोग निपटाने में बड़े सक्षम होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता तथा स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी ग्रह स्थिति कमज़ोर पड़ेगी, सप्तम पर जो दृष्टि पड़ेगी इनकी, क्योंकि सप्तम पर सूर्य की राशि पर दृष्टि पड़ रही है, तो आय क्षेत्र में थोड़ी बाधा होगी। रोगों की उत्पत्ति, मतलब अधिक भोग आप ना करें। यहाँ पर भोग से आपको अपने आप को बचा कर रखना है। अत्यधिक भोग की ओर भागेंगे तो शारीरिक शक्ति जो है तो आपकी क्षीण होगी। अब यदि शुक्र आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर शुक्र आपके हो गए उच्च के, क्योंकि मीन राशि में उनको उच्च का माना जाता है। वो द्वितीय भाव में जाकर बैठे हैं। भाग्य का स्वामी दूसरे भाव में जाकर बैठा है। भाग्य से आपको बहुत धन की प्राप्ति होगी, धनाढ्य होगा ऐसा व्यक्ति। मिश्रित फल भोगता है। माँ द्वारा उसे असीम प्यार दुलार भी मिलता है। वो बड़ा परिश्रमी, धनी एवं कीर्तिवान होता है। उसे गृहस्थ जीवन का भी यहाँ पर लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला होता है। वो धन जोड़ने में सफल हो जाता है। हालांकि उसे पुरातत्व, मतलब कि पुरानी चीज़ों से संबंधित परेशानियां होती हैं और स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ परेशानी होती है। यहाँ पर व्यक्ति को अपनी जो बहुत लालसाएँ हैं, ये बहुत जो कामनाएँ, मतलब लस्ट जो है जिसे भोग कहते हैं, उस पर अंकुश की ज़रूरत है। याद रखिए, अगर शुक्र खराब होता है तभी व्यक्ति लस्ट की ओर, भोग की ओर, सांसारिक मतलब स्त्रियों की ओर, कहने का मतलब ज़्यादा भौतिक सुखों की ओर भागता है। तो यहाँ पर शुक्र को मजबूत रखना है आपको। धन का आपको सुख मिलेगा, नए नए संसाधनों का भी सुख मिलेगा, लेकिन आपको अपने पर नियंत्रण रखना है। यहाँ पर परिवार से भी आपको सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। अगर शुक्र आपके बैठ गए तीसरे भावों में तो यहाँ पर शुक्र के जो है वो मंगल की राशि में बैठे हैं और भाग्य भाव को देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर आपका फल थोड़ा अच्छा आ जाएगा। व्यवहार में व्यक्ति का परिवर्तन होते रहता है। वो नित्य नई नई चीज़ें सीखता है। टेक्नोक्रेट्स वगैरह मान सकते हैं आप, नई नई चीज़ें सीखता है। संचार में निपुण होता है व्यक्ति। उसके भाग्य में बढ़ोतरी होती है। निकट बंधुओं का भी, मतलब भाई बहनों का भी साथ मिलता है उसे। ईश्वर के प्रति उसकी अगाध आस्था होती है, मतलब ईश्वर में काफ़ी उसे मतलब भरोसा होता है, श्रद्धा होती है। बड़ा धीरजवान एवं उदार होता है ऐसा व्यक्ति। ये हालांकि यहाँ पर थोड़ा बहुत परेशानी है। व्यक्ति को ज़मीन, भवन और माँ का सुख मिलता ज़रूर है, लेकिन उसमें वो ज़्यादा रम जाता है या फिर उससे थोड़ा दूर रहने का इसका योग बनता है। वह धर्म का पालन करने में अग्रणी होता है। भाई बहनों का सुख प्राप्त करता है और माता, भूमि, भवन, वाहन का भी सुख मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से जैसे कि आपके चतुर्थ भाव है उससे बाहर 12वें बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ों का सुख मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आप उससे थोड़ा दूर रहें। अब शुक्र यदि आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति बड़ा भाग्यवान होता है, क्योंकि अपने ही घर में जाकर बैठे हैं। माता, भूमि, भवन, वाहन सबका लाभ मिलता है। साथ ही साथ पिता द्वारा अर्जित धन संपत्ति का भी यहाँ पर लाभ मिलता है, क्योंकि दसम भाव पर भी शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। उसे हर तरफ की सफलता भी मिलती है। भूमि संपत्ति का पूर्ण सुख और लाभ की प्राप्ति होती है ऐसे व्यक्ति को। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शुक्र जो है चतुर्थ में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का चाइल्डहुड जो होता है, बचपन जो होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। उसका घर उसका देखिएगा तो काफ़ी बगीचे वाला घर होगा,
उसके घर के अगल बगल तालाब, पानी का स्रोत, अच्छा फव्वारा वगैरह जो होता है वो सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर घरेलू सुख में बढ़ोतरी होती है। कुल मिलाकर यहाँ पर भाग्यवान और सुखी माना जाता है व्यक्ति को। तो शुक्र यहाँ पर लगभग अच्छा फल देते हैं। अब यदि शुक्र आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर वो बुध के घर में जाकर बैठे हैं। नवम से नवम है बृहस्पति, यहाँ पर शुक्र हो गए भावात भाव सिद्धांत से मजबूत। तो व्यक्ति प्रसन्नता से जीवन जीता है और काफ़ी उसका मतलब जो स्किल्स होता है, मैनेजमेंट स्किल्स या फिर डिप्लोमेटिक स्किल्स, वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है। संतान सुख भी मिलता है व्यक्ति को। और साथ ही साथ संतान सुख का मतलब है कि आपको कन्या संतति अवश्य मिलेगी। कम मेहनत में अधिक लाभ का भी यहाँ पर योग बनता है। भूमि संपत्ति का जो सुख है वो भी उसे प्राप्त होता है। यहाँ पर व्यक्ति शास्त्रज्ञ और साथ ही साथ वाक्पटु भी होता है, क्योंकि 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मिथुन, मतलब कि तर्क शक्ति। किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मान लेना, उसको तर्क की कसौटी पर खरा उतारना, उसके बाद उसको मानना, ये चीज़ें यहाँ पर शुक्र लागू करवाएगा। किसी भी धर्म की चीज़ें, किसी भी शास्त्र की चीज़ें, वो उस पर टीका टिप्पणी जरूर करेगा और उस पर सामने वाले का मत भी जानने का कोशिश करेगा, अर्थात बोलने की भी क्षमता रखेगा। और यहाँ पर थोड़ी कामुकता भी बढ़ा देगा, मतलब आपकी इच्छाएं बढ़ा देगा यहाँ पर, तो वो आपको नियंत्रण में रखना है। अब यदि शुक्र आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर शुक्र जो है जलीय राशि में जाकर बैठे हैं। ज़्यादा ऐश्वर्य, ज़्यादा भोगने की क्षमता, ज़्यादा दूसरे को देने की लालसा यहाँ पर रहती है, परोपकार की भावना यहाँ पर रहती है। यहाँ पर चंद्रमा के घर में शुक्र बैठे हैं तो व्यक्ति को झगड़ों से, वाद विवाद से लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति वकील वगैरह भी या फिर मध्यस्थता की भी भूमिका निभाता है और वहाँ से लाभ कमाता है। कुछ व्यक्ति को दूर देशों की यात्राएं भी करनी पड़ती है। यहाँ पर अनजान लोगों के संबंध अकस्मात बन जाते हैं, क्योंकि सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देख भी रहे हैं तो अनजान लोग, अनजान स्थान, मतलब कि अपने पैतृक स्थान से दूर लोगों से संबंध इनका बनता है और उससे लाभ कमाते भी हैं, उनसे धन कमाने के अवसर मिलते हैं ऐसे व्यक्ति को। व्यक्ति के धर्म क्षेत्र में थोड़ी कमजोरी बनी रहती है, क्योंकि नवम का स्वामी जो है, भाग्य का मतलब स्वामी जो है, वो छठे भाव में चला गया है। तो किसी भी चीज़ को तर्क, कसौटी या फिर जो सामने दिखाई दे रहा है उसी को हम मानेंगे, ऐसी भावना व्यक्ति की रहती है। धन का अधिक खर्च होता है, लेकिन बाहरी क्षेत्रों और बाहरी स्थानों से व्यक्तियों से लाभ होता है। शत्रु पक्ष पर विजयी होता है, कूटनीतिज्ञ होता है। अब यदि शुक्र आपके छठे माफ कीजिए सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति को अनुपम शरीर एवं सौंदर्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि लगन पर भी शुक्र का दृष्टि पड़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर समाज में अच्छा व्यक्ति को उच्च स्थान मिलता है। सामने वाला जो पार्टनर मिलता है या फिर पत्नी या फिर भारिया या फिर जो पति समझ लीजिए, वो हैंडसम मिलेगा, अच्छा मिलेगा, अच्छे स्वभाव का मिलेगा, परोपकारी मिलेगा, समाज में एक प्रभाव जमाने वाला व्यक्ति मिलेगा। हालांकि यहाँ पर कुछ भावों में उसके स्त्री को या फिर उसके बच्चों को कुछ दुख उठाने पड़ते हैं। मेहनत से वह आर्थिक क्षेत्र में उन्नति कर लेता है। इस तरह के व्यक्ति को जमीन, भवन तथा माँ के आदि का सुख मिलता है, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ यहाँ पर शुक्र हो जा रहे हैं तो जमीन, भवन, माँ आदि का सुख मिलता है। घरेलू वातावरण आनंदमय बना रहता है। वह धर्म का पालन एवं भाग्योन्नति में प्रयासरत हमेशा रहता है। सामने वाला पार्टनर जब शादी होती है तो भी उसका भाग्य खुलता है। अब यदि शुक्र आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भाग्य का खर्च कर रहे हैं। मतलब कि नवम से वो 12वें हैं, अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं और नीच का होकर बैठे हैं। तो यहाँ पर अगर शनि कहीं से भी कमज़ोर पड़ गए तो यहाँ पर शुक्र बड़ा खराब फल देंगे। तो यहाँ पर आपको देखना हो चाहिए, व्यक्ति को कई तरह की अड़चनों के बाद कुछ धन लाभ होता है। उसका जीवन समस्याओं से भरा होता है, मानसिक तनाव एवं शारीरिक कष्ट बना रहता है। भूमि संपत्ति के लिए भी व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पर माता के सुखों में थोड़ी कमी बनी रहती है। जमीन, भवन आदि का भी सुख त्रुटिपूर्ण रहेगा। पूरा तत्व यानी पुरानी चीज़ों से भी हानि होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा संभल के कार्य करना है। हालांकि यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ रही है, उच्च दृष्टि पड़ रही द्वितीय भाव पर, तो पारिवारिक संपत्ति, हेरिडिटरी संपत्ति वगैरह प्राप्त होगा, लेकिन बड़ा कष्ट के बाद प्राप्त होगा। अब यदि शुक्र आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर भाग्य काफ़ी प्रबल हो गया आपका, क्योंकि शुक्र वहाँ पर जाकर बैठे हैं। स्त्री पक्ष, याद रखिए शुक्र जो है वो स्त्री पक्ष के कारक होते हैं। तो स्त्री पक्ष से संबंधित व्यक्ति को स्त्री से या माता से, पत्नी से, भारिया से, स्त्री बॉस से बहुत लाभ का योग यहाँ पर बनता है व्यक्ति का। इसीलिए स्त्री का जब भी शुक्र जहाँ भी बैठे उस हिसाब से आपको स्त्री का सम्मान करना सीखना चाहिए। जहाँ स्त्री का आपने अपमान किया, आपके यहाँ से लक्ष्मी चली जाएगी। व्यक्ति को यहाँ पर धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। आपसी बंधुओं के सहयोग से भी, मतलब अपने भाइयों का सहयोग भी वैसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। उसे धार्मिक क्रियाकलापों में भी काफ़ी दिलचस्पी होती है। व्यक्ति को भाई बहनों का सुख मिलता है, उसके शौर्य में बढ़ोतरी होती है, उसके यश के साथ साथ माँ, जमीन एवं भवन का सुख प्राप्त यहाँ पर
होता है। मतलब शुक्र यहाँ पर लगभग लगभग अच्छी स्थिति बनाकर बैठते हैं और व्यक्ति का भाग्य बढ़ाते हैं, उसका भाइयों बहनों के साथ संबंध अच्छा बढ़ाते हैं, उसका शौर्य, उसका पराक्रम, ये सारी चीज़ें बढ़ाते रहते हैं। कुल मिला जुलाकर शुक्र का यहाँ बहुत अच्छी स्थिति देखा गया है। धर्मशास्त्रों को वो जानता है व्यक्ति। अब यदि शुक्र आपके 10वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर फिर से थोड़ी परेशानी होगी। थोड़ी परेशानी इसलिए होगी क्योंकि वो कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक में जाकर बैठे हैं। तो व्यक्ति थोड़ा गुप्त कार्यों को, गुप्त रहस्य को जानने वाला, गुप्त जो जैसे ज्योतिषी वगैरह में, डीप रिसर्च फील्ड वगैरह में अपना अगर फील्ड बनाए, अपना अगर करियर बनाए तो ज़्यादा सफल होता है। व्यक्ति को विभिन्न भौतिक सुखों का भी लाभ प्राप्त होता है। पिता द्वारा उसे विशेष सहयोग प्राप्त होता है। उसका आचार विचार सदा समाज के लिए उपकारहित होता है, समाज के लिए अच्छा कार्य करने का सोचते रहता है, परोपकारी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी चर्चित हो जाता है। वह अमीर, धार्मिक और कीर्तिवान होता है। सरकार से उसे सम्मान की प्राप्ति होती है। अब यदि शुक्र आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर बृहस्पति के घर में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर देखिए एक अच्छा संबंध ये बन रहा है कि भाग्य का स्वामी 11वें में बैठा है, मतलब कि वृद्धि करेगा, लाभ की वृद्धि करेगा, चौतरफा लाभ बढ़ाएगा, किसी मतलब कि मल्टीपल डायमेंशन से आपको लाभ के योग बनेंगे। यहाँ पर 11वें भाव में जाने से व्यक्ति को माँ, जमीन और मकान का तो विशेष लाभ प्राप्त होता ही होता है। आमदनी में भी वृद्धि होती है। हालांकि एक चीज़ यह भी है कि अगर संतान प्राप्ति का योग नहीं बन रहा है तो शुक्र की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा जब भी चलेगी तो संतान प्राप्ति का योग आपका जरूर निर्मित होगा। यहाँ पर कम से कम कन्या संतति का तो योग यहाँ पर बनता है। इस तरह के व्यक्ति अपने असर से विपक्षी लोगों को आसानी से मात दे देता है। लोग उसे चतुर समझते हैं। वह न्यायी, धनी, धार्मिक एवं कीर्तिवान होता है। मतलब यहाँ पर शुक्र का अच्छा फल है। धार्मिक कार्यों में जुड़कर कार्य करे, बड़े आयोजनों को कार्य करे तो वहाँ पर सारी चीज़ों में वो सफल होता है। अब यदि शुक्र आपके 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति को विभिन्न दुखों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर विभिन्न दुख का सामना, मतलब कि याद रखिए शुक्र हैं भोग के कारक और 12वें में जाकर खर्च करवाते हैं। तो अत्यधिक भोग में आप रमें तो आपको असफलता मिलेगी। लेकिन जहाँ आपने भोग को त्यागा, सांसारिक सुखों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने कार्य पर एक सन्यासी की भांति, एक भिक्षुक की भांति अपने कार्य बढ़ाए तो आपका विदेश में नाम होगा, चाहूँ और आपका नाम होगा। धन का अभाव थोड़ा बना रहेगा क्योंकि खर्च यहाँ पर बढ़ेगी। माता पिता का कुछ सहयोग मिलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है यहाँ पर। हालांकि माता से आशीर्वाद मिलता जरूर है ऐसे व्यक्ति को। शत्रु पक्ष को आसानी से हरा देता है। बाहरी स्थान और बाहरी लोगों से बहुत सफलता मिलती है। अपने पैतृक स्थान से इतर आप कहीं जाकर व्यापार कीजिए, धर्म कीजिए, कुछ भी कार्य कीजिए, आप वहाँ पर सफल होंगे। धर्म का पालन करने में थोड़ा इच्छुक नहीं होता, वहाँ पर थोड़ा सा परेशानी होता है। तो शुक्र यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी भरा है भी, लेकिन अगर अपना आचार व्यवहार आपने अच्छा रखा तो शुक्र यहाँ पर आपके लिए वरदान भी सिद्ध होंगे, क्योंकि शुक्र 12वें में अच्छा फल देते हैं। ये शुक्र के 12 भाव में फल थे, कुंभ राशि अथवा कुंभ लगन के 12 भावों में। और मैंने एक वीडियो बनाया है, क्या रूस यूक्रेन पे हमला करेगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।